नव मनोनीत पदाधिकारियों को बहुत बहुत मंगल कामना। दयानंद महाविद्यालय में आज अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के बैनर तले राष्ट्रीय शिक्षा नीति को आज पूरे 5 वर्ष हो गए हैं। उसके तत्वाधान में नीति से परिवर्तन तक अब अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ पूरे भारत में अनेकों गोष्ठियां करेगा, जिसमें राजस्थान को 300 गोष्ठियों का दायित्व मिला है। आज हमने इसका शुभारंभ किया है और इसका यही लक्ष्य है कि जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें क्या क्या कमियां थी और हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से शिक्षा को भाग्य से निकाल करके कर्म तक जोड़ें। चरित्र, मूल्य, नैतिकता का समावेश हो बच्चों में और हमारे भारत की जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उस ज्ञान परंपरा के आधार पर बच्चों में कौशल का विकास हो, शिक्षा के साथ साथ वे रोजगार तक जाएं और भारत को पुनः एक विश्व गुरु बनाने की कोशिश करें, ऐसा हमारा लक्ष्य है। तो उसी निमित्त आज प्राचार्य महोदय की अध्यक्षता में आज ये कार्यक्रम का आयोजन हुआ। संचालन सेन साहब ने किया, संत कुमार जी, कुलदीप और हमारे महावीर जी आदि सभी शिक्षक साथी उपस्थित रहे। आज महाविद्यालय की इकाई का भी गठन किया है, जिसमें 4 पदाधिकारियों का मनोनयन हुआ है। अब वे अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के अनुसार काम करेंगे। आज दयानंद महाविद्यालय अजमेर में ABRSM के तत्वाधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भारतीय शिक्षा नीति 2020 में शुरू हुई थी और 5 साल के बाद हम कहाँ पहुँचे हैं और हमारा लक्ष्य क्या है, हम क्या क्या बदलाव लाना चाह रहे थे शिक्षा नीति के तहत। इस मुद्दे पर, इस विषय पर आज के मुख्य अतिथि जो GCA के प्रिंसिपल साहब हैं श्रीमान मनोज कुमार बैरवाल जी, उन्होंने वक्तव्य दिया और एक गोष्ठी का प्रारंभ किया है जो कि पहली गोष्ठी थी। आज ऐसी 300 गोष्ठियाँ और की जाएंगी। मूल रूप से इन गोष्ठियों का मतलब या इस तरह के कार्यक्रमों का मतलब यही है कि भारत शिक्षा पद्धति को भारतीयता की नज़र से देखना और भारतीयता की नज़र से उसको लागू करना। एक शिक्षक एक पेड़ के नाम से कम 50 वृक्षों का रोपण किया है और उसके साथ साथ ये संकल्प लिया है कि इन पेड़ों को हम देखभाल करके इनको अपने बच्चों की तरह पालेंगे, पोसेंगे, बड़ा करेंगे इसको। मैं डॉक्टर लक्ष्मीकांत, प्राचार्य दयानंद कॉलेज अजमेर।